Good morning to all. My name is Dr. Rajesh Kumar. Again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam TGT, PGT and 12th and 10th class UP, CBSE and ICSE board. I taught my previous video what is the irrational number, how to डिसाइड द गिवन रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर. कैसे आप डिसाइड करेंगे जो नंबर आपके पास गिवन है वो आपका इरेशनल नंबर है. हियर वी आर डिस्कस इन दिस टॉपिक कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. वी आर डिस्कस इन दिस लेक्चर कि व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स. ओके, इफ़ यू न्यू व्यूवर माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग. 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, 9th क्लास का मैथमेटिक्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे करा रहा हूँ. अभी आपने देखा होगा इतना लॉकडाउन है, कोई आपका क्लास और कॉलेज चल नहीं रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं. तो हमारे चैनल पर कोई किसी की फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस है. ओनली इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारे चैनल्स का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए जब भी नई वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आई. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट सबसे पहले आपका द रेशनल नंबर P upon Q is the rational number P upon Q is found two conditions we expressed in decimal form. The rational number P upon Q is found two conditions we express in decimal form. First condition is this: sum is remainder is 0. Sum is remainder is 0 after some definite steps. What sum is not remainder 0 many steps. वी आर एक्सप्रेस द रेशनल नंबर. हम जब किसी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो आप देखेंगे कि सम रेशनल नंबर इज रिमाइंडर इज 0 आफ्टर सम डेफिनेट स्टेप. कुछ स्टेप करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है. बट कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस आ रहे ऐसे होते हैं जिनका आपका कितनी भी स्टेप करते जाइए लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. तो हियर we are consider the two cases. Number first, we are consider the two cases. First, the remainder becomes 0. First, the remainder becomes 0. देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है आपका जब रिमाइंडर 0 होता है. फर्स्ट कंडीशन हमने ली कि द रिमाइंडर बिकम्स 0. फर्स्ट कंडीशन में हम इस टाइप से लेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर बिकम 0 में कन्वर्ट हो जाता है. इन एग्जाम्पल 7/8 found that the remainder becomes 0 some definite steps.
स्टेप्स। एग्जाम्पल हम लिया 7/8, फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम डेफिनेट स्टेप। आफ्टर सम डेफिनेट स्टेप, यहाँ लिख दीजिए आफ्टर सम डेफिनेट स्टेप। आपने देखा 7/8 को अगर लें तो क्या करते हैं कि अगर डिवीजन करते हैं 8 का 7 में, तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, कुछ स्टेप करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर बिकम्स 0 हो जाता है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 7/8 इक्वल टू आपका पॉइंट लगाइए आपका 0.825। अगर हम आपका 8 का डिवाइड 7 में करते हैं तो 0.825 की कंडीशन में आ जाता है, 875 की कंडीशंस में आ जाता है। तो आप 857 की कंडीशंस में आ जाता है और लास्ट स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है। इन अदर एग्जाम्पल, अदर जैसे 1/2 0.5 एंड 625/100 6.25 एंड सो ऑन। अब आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से लिया तो सम टाइम्स बार अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन वी से दैट द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करें तो समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स रिमाइंडर विल बी 0। कुछ समय बाद क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है। और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है। कैसी है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म। आफ्टर देन और सेकंड कंडीशन दूसरे टाइप से अल्टरनेट मेथड, दिस इज द डिवीजन मेथड, दिस इज द डिवीजन मेथड, दिस इज द डिवीजन मेथड। यू आर चेक द रेशनल नंबर इज डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बट अल्टरनेट मेथड, alternate method, we are factorize the denominator, factorized the denominator। हम क्या करेंगे अल्टरनेट मेथड में, दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n be positive integer, कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन हमने ये लिया कि वी आर द फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के फैक्टर करिए, अगर फैक्टर हमारे पास 2 to the power m एंड इंटू m 5 to the power n, अगर इस फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है और m एंड n भी ये पॉजिटिव इंटीजर और m और n दोनों कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉट ए फ्रैक्शनल फॉर्म, नॉट ए आपका माइनस इंटीजर, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस फॉर्म में आ जाता है देन वी से दैट द डेसिमल इज then we say that the decimal is terminating। तब भी हम ये कह सकते हैं जो डेसिमल है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म में। दो कंडीशन है, एक तो डिवीजन मेथड है, एक अल्टरनेट मेथड है। डिवीजन मेथड इट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद देखिए आफ्टर सम टाइम्स रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर शुड बी 0 होना चाहिए तब हम कह सकते हैं कि डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। बट सेकंड कंडीशन इज दिस
वी आर फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और फैक्टर इन फॉर्म ऑफ दिस 2 to the power m into a 5 to the power n, और m and n वेयर m और n बी द पॉजिटिव इंटीजर, और m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देन वी से दैट द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, तो हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, ठीक। एंड सेकंड कंडीशन क्या बनती है आपकी, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, the remainder never becomes to zero, the remainder, second condition, the remainder never becomes to zero, ठीक। रिमाइंडर नेवर बिकम टू जीरो, कुछ रेशनल नंबर ऐसे भी होंगे जिसका रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं, कुछ न कुछ आता जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल 10/3, 10/3 यू राइट द 10/3 0.3, फिर आपका 1 बचेगा 3 3 3 3 एंड सो ऑन, वी राइट द वैल्यू ऑफ 10/3 0.3 इन बार। बार इज रिप्रेजेंटेड, जिस पर बार लगाए, ऊपर जो लाइन लगी हुई है जिस नंबरों पर, वो नंबर बार बार रिपीट होता है, इसी को हम बार कहते हैं। दिस साइन इज रिप्रेजेंट ऑफ बार, ओके। 3 डिवाइड करेंगे, पॉइंट आपका 3 पॉइंट ही आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 3 3 जा 9, तो एंड सो ऑन इस टाइप से आ जाएगा 3.3333333। तो वी राइट द फॉर्म ऑफ दिस 3.3 पे बार, इट रिमाइंडर बिकम्स नॉट जीरो, नेवर जीरो, इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे आपका। सिमिलरली मान लीजिए 1/7, अब 1/7 को आप डिवाइड करते जाइए, जो भी वैल्यू आ जाए 1/7, इट मीन 7 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। वी आर नॉट, रिमाइंडर बिकम जीरो, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। देन वी से दैट द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग, तब हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। ये कैसा होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें भी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है, दिस इज द रिकरिंग रिलेशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब क्या है, 3.33333 तो रिपीट हो रहा है, कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं, दैट इज अ रिकरिंग, ठीक है ना। और अगर 3.1 3.31 3 4 5 6 9 7 8 9 3 इस टाइप से आ जाता तो नॉन रिकरिंग में आ जाता आपका, है ना। रिकरिंग का मतलब है वो पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो, पर्टिकुलर नंबर कैसा हो, बार बार रिपीट हो, तो रिकरिंग रिलेशन आपका डेसिमल आएगा। और रिपीट नहीं होता, कोई भी नंबर आता जाता है पॉइंट के बाद और रिमाइंडर भी जीरो नहीं होता है, तो वो आपका नॉन रिकरिंग में आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसका अल्टरनेट मेथड सिमिलर प्रोसेस में क्या है आपका, देखिए 10/3 वी फैक्टर ऑफ द 3, 10/3 3 2 जा 1 इंटू कुछ नहीं कर सकते फैक्टर, तो ये क्या, देखिए मैंने क्या कहा था, दिस इज द फॉर्म ऑफ नॉट ए 2 to the power m एंड 5 to the power n, इस फॉर्म में नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर के टर्मिनेटिंग में क्या डेफिनेशन बताई थी कि 2 की पावर m 5 की पावर n में होना चाहिए, तो 3 की पावर है, 3 की पावर 1 है, इट मीन्स दिस इज द नॉट, वैसे डायरेक्ट दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power n, सो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या कह सकते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन, रिकरिंग हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग क्यों हो गया, क्योंकि ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, रिकरिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड अपॉन दीज 2 डेफिनेशंस ओनली, कि डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और डेसिमल इज नॉट टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी 2 डेफिनेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1.3, सो लेट वी स्टार्ट द 1.3 एक्सरसाइज। आप समझे होंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है, ठीक ना। चलिए
देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ दिस. Write the following decimal form. Write the following decimal form. Write the following decimal form and say that kind of decimal expression and say that say what kind of the decimal. say that नहीं है, say what kind of decimal. ठीक है ना. नंबर फर्स्ट 36/100. 36/100. देखिए आपका दोनों मेथड, डिवीजन मेथड और इधर अल्टरनेट मेथड. देखिए डिवीजन मेथड, वी आर डिस्कस हियर डिवीजन मेथड. 136.0 ओके, 3 टाइम्स 306, फिर आपका 6 टाइम 600, रिमाइंडर इज 0. So then we say that 36/100 equal to 0.3 of 6. This is the terminating. कैसा ये टर्मिनेटिंग हो गया. अल्टरनेट, इसी का अल्टरनेट मेथड देखिए. 3600 मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने ये कहा था आप डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करेंगे. हियर डिनोमिनेटर इज 100. फैक्टराइज ऑफ दिस 2, 50, 2, 25, 2 से नहीं जाएगा, 5 एंड 5 इज 1. द फैक्टर ऑफ दिस 36/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. 36/2 to the power 4 और 5 to the power 2. डिनोमिनेटर 2 to the power 2 और 5 to the power 2. We write डिनोमिनेटर 2 to the power n and 5 to the power n. देखिए 2 इंटू 5, 2 और 5, m और n, m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस फॉर्म में भी है. ठीक है ना. 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में भी है और 2 पॉजिटिव पावर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कैसा है, टर्मिनेटिंग. कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. यही तो डेफिनेशन में पढ़ा था हमने. ठीक ना, समझ में आ गया आपका. नोट करिए. इसका सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन इज 1/11. सेकंड 1/11 वी डिवाइड ऑफ 1 0. डिवीजन अभी भी नहीं जाएगा. 0, 100, 99, 9 टाइम्स वैल्यू क्या बचा 1, फिर 0, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, 99 डिवाइड बाई 1. फिर आप क्या करेंगे इसमें, फिर 0, फिर नहीं जाएगा, 0, 99, 1. रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0. रिमाइंडर 0 नहीं होगा. इसका मतलब क्या है, 1/11 इक्वल टू 0.09 एंड सो ऑन. वी राइट 0.09 इन बार. ठीक, 0 इन बार. दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. अब इसको फैक्टराइज में अल्टरनेट मेथड 1/11 वी आर नॉट फैक्टराइज ऑफ दिस. इसके कोई फैक्टराइज नहीं है. दिस इज नॉट
This is not form of 2 to the power n and 5 to the power n. So non-terminating. non-terminating सिंपल सा तरीका है, करते जाइए। ठीक। And next question is 4 1/8, ये थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ आपका। 2/3/13 2/11 3/13 फिफ्थ 2/11 and 6 6 in the form of 329/400 329/400। ठीक। फर्स्ट की बात करते हैं इसकी। 4 1/8 राइट द फॉर्म ऑफ 33/8 33/8 सिंपल है, डिवाइड करिए 8 33 4 32 इज 1 0.182 16 405। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 33/8 इक्वल टू 4.125। सो 0 और रिमाइंडर इज 0, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा अल्टरनेट मेथड को इसको करिए आप। जैसे 33/8 आया 4 1/8 को, तो आप क्या करेंगे 33 8 का फैक्टर 2 टू द पावर और 5 की पावर 0 कर दीजिए। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 की पावर 0 5 इंटू 0 वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई दैट इट। दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर ऑफ n। सो टर्मिनेटिंग, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ना। अब इनके डिवीजन करके देख लीजिए। आपका एक और मैं करा देता हूँ। 13 का डिवीजन कर लीजिए। इसकी बात करता हूँ। 329/400 329.0 8 टाइम्स 3200 9 फिर 0 2 टाइम्स 0 0 एंड 100 फिर 0 फिर 2 टाइम्स 800 फिर 0 0 एंड 2 फिर 0 5 टाइम्स 200 एंड 0 रिमाइंडर। सो 329/400 इक्वल टू 8225। टर्मिनेटिंग। सेकेंड मेथड वी आर फैक्टराइज ऑफ दिस। देखिए 329/400 वी आर फैक्टराइज ऑफ 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 एंड 5 1। वी आर राइट द फॉर्म ऑफ दिस। इधर लिखता हूँ 329/400 इक्वल टू 329 डिवाइड बाई 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 2। चेक कर लीजिए 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर। सिंपल। दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। टर्मिनेटिंग लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड। given that 1/7 equal to point value of this 1/7 equal to point 14.14 value of this 2857 this is the bar. Find
2/7, 3/7, 4/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ये वैल्यू फाइंड करनी है इसका यूज करके। देखिए फर्स्ट पार्ट, बाकी आप करेंगे। 2/7 राइट आपका देखिए 1/7 इंटू 2। अगर हम इसको 2/7 को 1/7 इंटू 2 लिख दें आपका 1/7, तो 2/7 ही आएगा ना, ठीक। या फिर आपका ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7। तो यू नो दैट 2 वैल्यू ऑफ 1/7 इज दिस 0.142857 in var. So we are multiply of 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11 और 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 5, 2 4 जा 8 और 2 पॉइंट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस 2/7। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आपका क्या है, जैसे आता है 3/7, वी राइट 3 इंटू 1/7, यू नो द वैल्यू ऑफ 1/7, 1/7 वैल्यू ऑफ दिस 0.142857 इन वार मल्टीप्लाई ऑफ दिस 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17, 3 8 जा 24 और 25, 3 2 जा 6 और 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 4 पॉइंट ऑफ दिस, ये वैल्यू आ गई। सिमिलर प्रोसेस यू आर राइट इन द ऑल वैल्यू ऑफ 4/7, 4 इंटू 1/7, यू राइट द वैल्यू ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 7 का वैल्यू रख के और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, सारे वैल्यू ऐसे ही निकल आएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिवन दैट 1/7 है, ये ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना है। दिस इज द ऑलरेडी गिवन 1/7, तो हम 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख दें, 1/7 की वैल्यू पुट कर दें। 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 5 का हो जाएगा, ठीक। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, express the following in the form of P/Q। नंबर फर्स्ट गिवन है आपके पास 0.6 बार, नंबर सेकेंड 0.47 बार, नंबर थर्ड वैल्यू ऑफ दिस 0.001 बार, ये वैल्यू दी है। P/Q की फॉर्म में रखना। नंबर फर्स्ट की बात कर दें, लेट x इक्वल टू, इसको x इक्वल टू लेट के बार 6 पे आ रहा है, 0.6 इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है ना। अब देखिए केवल एक पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6 ही रिपीट हो रहा है, केवल एक टर्म 1 डिजिट आर रिपीटेड, देन यू मल्टीप्लाई द बोथ साइड बाई 10। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 पे 0 1 है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको 100 का करना है, और 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो आपका 1000 का करना है। तो केवल 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, दिस इज द वैल्यू 10x। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.6 एंड सो ऑन, दिस इज द सेकेंड, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड तो ये है आपका 6.6 एंड सो ऑन, और दिस इज द x 0.6 एंड सो ऑन। माइनस साइन लगाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद वाले सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। 10x में से ये आएगा 9x और ये वैल्यू 6, तो x इक्वल टू 6/9 इम्प्लाई दैट 3 आपका 2/3। इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। हम इसको P/Q की फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। दोबारा समझिए, देखिए x की वैल्यू ये गिवन है आपके पास, है ना।
बार x पे, तो वो 6 पे रिपीट, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, 6 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 इस टाइप से लिख देंगे आप। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इसी इक्वेशन में हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर तो x का करेंगे तो 10x और इसमें करेंगे तो 6 पॉइंट ही आ जाएगा आपका, इस टाइप से आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर आप सेकंड में थे फर्स्ट को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो x p/q की फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए ना? लेट लीजिए मेरा सिमिलर प्रोसेस सेकंड वाले के लिए। सेकंड क्या है आपके पास, देखिए लेट x इक्वल टू 0.4। देखिए आप केवल बार 7 पे है तो हियर रिपीट ओनली 7 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए 0.4 के बाद 0.4 है, फिर 7 का रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स पहले तो 0.4 को इधर लाइए आप, तो आपका मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, तो 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब 7 देखिए 4 तो रिपीट नहीं हो रहा था, तो 4 को तो हम LHS में लाए, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब क्या है, 7 को भी LHS मिलाना है आपको, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 एक सिंगल डिजिट है, 4 रिपीट नहीं हो रहा था, सिंगल डिजिट है, तो इसमें ला सेकेंड में आप क्या करें, फिर 10 का मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई बाई 10 इन सेकेंड में, तो दिस इज द 100x, ये 47.777 एंड सो ऑन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड आ गया आपका। अब आपको सिंपल थर्ड माइनस ऑफ सेकंड, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दीजिए, थर्ड तो ये है ही 47.777 एंड सो ऑन, और सेकंड ये 10x इक्वल टू 4.777 एंड 7 माइनस माइनस ये वैल्यू कैंसिल, ये आपका 90x और 47 में से 47 में से 4 गया तो कितना बचा, 43 है ना, 43 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 43/90, 43/90। तो आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू क्या आई हमारे पास, 43/90, ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें, ठीक, तो 43/90 इज आंसर, ठीक। प्लीज में करो। अब लास्ट क्वेश्चन इज हियर, लास्ट इज दिस थर्ड, लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 001 एंड सो ऑन। यही बार रिपीट हो रहा है, तीनों पे बार है आपका 0.001 001 एंड 001, ठीक है ना।